हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो हमने बात किया था कि 7th मई को हम लोग मिलने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री कोर्स का पहला लेक्चर, पहला लेसन लेकर। और ये रहा ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेसन। चैप्टर का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। चैप्टर इजी सा है, 2-3 कॉन्सेप्ट है उसमें, चैप्टर सिमट जाएगा पूरा का पूरा। ओके, तो पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए और स्टार्ट हो जाइए। सारी चीज़ों को मैं पढ़ाता जाऊंगा, बताता जाऊंगा, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी होगा जो कि मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करेंगे। ओके, सिर्फ आपको देखना नहीं बल्कि साथ साथ सॉल्व भी करना है। स्टार्ट करें आज का क्लास। हाँ भैया, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि कॉन्सेप्ट एरा ऐप में जो भी कोर्सेज था, सब्जेक्ट वाइज जो भी कोर्सेज था, जैसे कि हिस्ट्री का कोर्स है, ज्योग्राफी का कोर्स है, लाइफ साइंस का, फिजिकल साइंस का और मैथमेटिक्स का, इन सारे का अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है माध्यमिक के लिए। ओके, उन सारे कोर्सेज का जो प्राइस है वो है 899। लेकिन अगले कुछ दिनों के लिए यानी कि 10 तारीख तक, आज 7 तारीख है, 7, 8, 9, 10 यानी टोटल 4 दिनों के लिए इस प्राइस को घटाकर यानी 899 को घटाकर कर दिया गया है 599। ओके, तो फटाफट से जाइए, जाकर इस मौके का फायदा उठाइए और जो जो सब्जेक्ट आपका वीक है या फिर मैं तो कहूँ सारे सब्जेक्ट्स को जाइए और जाकर इनरोल कर लीजिए, क्योंकि आपको 599 में एक सब्जेक्ट का कंप्लीट सब कुछ मिल जाएगा। लेक्चर हो, वीडियो हो, नोट्स हो, साथ ही साथ पर्सनल गाइडेंस लाइव चैट के थ्रू हो, सारा कुछ आपको 599 में ही मिल जाएगा। तो देर मत कीजिए, फटाफट से जाइए और जाके अपने डिजायर्ड सब्जेक्ट के कोर्स को इनरोल कीजिए और उस सब्जेक्ट का एक एक चीज़, एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर कीजिए ताकि आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके, एज वेल एज आपका सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो याद रखना कि कोर्सेज का प्राइस जो है वो 899 से 599 हो गया है। अगले 4 दिनों के लिए 10 तारीख तक ये रहने वाला है, तो उससे पहले जाकर फटाफट से आप इसका फायदा उठा लें। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले जो चीज हम लोगों को समझने का है दैट इज टाइप्स ऑफ एंगल। यहाँ पे ना एंगल के बारे में हम लोगों को थोड़ा समझना होगा। अब तक हम लोग जो पढ़ रहे थे एंगल के बारे में वो क्या था, वो सिंपली ये था कि भाई 90 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री कुछ इस तरीके से होता था, ऐसा कुछ बना होता था। हम लोग यहाँ पे देखते थे कि भाई ये एंगल है, कितना है, तो 30 डिग्री है। ठीक है, तो एक ट्रायंगल बना हुआ है उसमें एंगल है, या फिर एक रेक्टेंगल बना हुआ है उसमें हम लोग एंगल के बारे में बात करते थे, या एक पैरेललोग्राम बना हुआ होता था उसके बारे में एंगल के बारे में बात करते थे। इन जितने तरीके के भी एंगल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, वो एंगल जो है वो आपका 10 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से हमेशा छोटा होता था। राइट, किसी भी एंगल के बारे में हम लोग बात कर रहे होते थे तो यही वाला चीज यहाँ पे हो रहा होता है। ओके, लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली आगे, उसमें क्या देखेंगे कि 0 डिग्री से छोटा भी एंगल हो रहा है और 360 डिग्री से बड़ा भी हो रहा है एंगल। ओके, तो 0 डिग्री से छोटा होने का मतलब क्या हो गया कि एंगल जो है वो आपका नेगेटिव में भी जा रहा है और 360 डिग्री से ऊपर भी जाएगा एंगल, ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। अब यहाँ पे ये जो 0 से 360 तक लिमिट कर रहा है और एक टाइप का एंगल जो कि माइनस मतलब 0 से कम भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, और प्लस में भी कहीं भी जा सकता है, ये दो अलग अलग टाइप का एंगल हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, दोनों को अलग अलग से क्लासिफाई कर दिया है। देखते हैं क्या क्या है दोनों। सबसे पहला जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो वो है आपका ज्योमेट्रिक एंगल। ओके, क्या है भैया, ये है हमारा ज्योमेट्रिक एंगल। इसके बारे में हम लोग पहले से ही फैमिलियर हैं, अब तक इसी के बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं कि ज्योमेट्रिक एंगल में क्या होता है कि मेजर ऑफ एंगल इज मेनली कंसीडर्ड विदाउट इट्स डायरेक्शन। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग एंगल को मेजर कर रहे हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ता है कि किस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल देखो, अगर हम लोग एक मेजर कर रहे हैं एंगल कुछ इस तरीके से है, एक लाइन यहाँ है और एक लाइन यहाँ है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो भी हम लोग क्या बोलेंगे, लेट से ये 30 डिग्री बना रहा है तो हम लोग क्या बोलते थे, 30 डिग्री है। वहीं पे अगर इस डायरेक्शन में हम लोग मेजर करें क्लॉकवाइज में तो मान लो ये 30 डिग्री बना रहा है, तो इस केस में भी हम लोग क्या बोलते थे कि 30 डिग्री ही बना रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक बारी में हम लोग एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, यानी कि इस तरीके से, दूसरा वाले में ऐसे मेजर कर रहे हैं, बट स्टिल दोनों का एंगल जो है वो सेम ही हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग इस वाले केस में हमारा जो प्राइमरी कंसर्न है वो सिर्फ ये वैल्यू है, कौन से डायरेक्शन में हम लोग मेजर कर रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। तो जब भी इस टाइप का मेजरमेंट ऑफ एंगल होगा जिसमें हमारा डायरेक्शन से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं होगा, उस वाले केस में हम लोग उस टाइप के एंगल को क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक एंगल। बस इतना याद रखना। और ये भी ध्यान रखना कि अब तक हम लोग जो डील करते आ रहे थे दैट वाज ज्योमेट्रिक एंगल, क्योंकि हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं था।
वहीं पे जैसे ही हम लोग डायरेक्शन के बारे में बात करना शुरू करेंगे, यानी कि हमारे पास मान लेते हैं कि एक लाइन इस तरीके से है, एक लाइन यहाँ पे है, दूसरा लाइन यहाँ पे है, तो जैसे ही हम लोग इस वाले डायरेक्शन में जब मेजर करेंगे तो एंगल हमारा कुछ और आएगा। सेम एंगल अगर नीचे बन रहा है लेकिन क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो गया तो यहाँ पे एंगल भी जो है वो दूसरा आ जाएगा। जब कभी ऐसा होगा तो आप समझ जाना कि यहाँ पे जो है वो डायरेक्शन का खेल है, जिसके कारण वो जो एंगल है वो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल कहला जाएगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो एक एग्जांपल दूंगा मैं अभी, उससे आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। ओके, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल में क्या हो रहा है और ज्योमेट्रिक एंगल में क्या हो रहा है, इससे समझते हैं हम लोग। ठीक है, एक केस हम लोग यहाँ पे लेते हैं। उस केस में क्या हो रहा है कि हमारा इस तरीके से बना हुआ है रे। ठीक है, यहाँ पे हमारा मेजर हो रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा 30 डिग्री आया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस वाले लाइन के रिस्पेक्ट में अगर ये एंगल मेजर करना है तो हमें यहाँ से नीचे आना होगा, मतलब कि हमारा डायरेक्शन अपोजिट हो गया। चलो यहाँ पे मान लेते हैं ये एंगल भी हमारा एक्चुअल में न्यूमेरिकल वैल्यू जो एंगल का है वो 30 डिग्री ही है, तो स्टिल ये दोनों एंगल हम लोग क्या कहेंगे, 30 डिग्री ही कहेंगे। लेकिन जैसे ही हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के बारे में बात आता है वैसी वहां पे सारा का सारा चीज चेंज हो जाएगा। कैसे, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल में अगर हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी जिस दिशा में घड़ी घूम रहा है उसके उल्टा डायरेक्शन में अगर हम लोग एंगल मेजर करेंगे तो वो कहलाएगा पॉजिटिव एंगल, यानी कि यहाँ पे हमारा पॉजिटिव 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, वहीं पे अगर मान लो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री ही है लेकिन हम लोग इस वाले लाइन से इसको मेजर कर रहे हैं, तो अब हमारा डायरेक्शन क्या हो गया, ऐसे मेजर कर रहे हैं। इसका मतलब डायरेक्शन हमारा चेंज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज आ गया। तो अब ये डायरेक्शन, अब जो ये हमारा एंगल है ये 30 डिग्री ना कहलाकर क्या हो जाएगा, -30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना बात आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम लोग एंगल मेजर कर रहे होंगे और उसमें अगर हम लोग डायरेक्शन को भी कंसीडर कर रहे हैं कि किस डायरेक्शन में मेजर हो रहा है, तो वो क्या कहला जाएगा, वो कहला जाएगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। अब एक चीज और ध्यान देना है आपको कि जो हमारा ज्योमेट्रिक एंगल था, यानी कि ये जो वाला जो एंगल है हमारा, ये जो हमारा ज्योमेट्रिक एंगल जो है, इस वाले केस में क्या हो रहा था कि हमारा लिमिट था 0 से लेकर 360 डिग्री तक ही। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा लिमिट है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल में वो चेंज हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल में हमारा लिमिट चेंज हो जाएगा। कैसे, इसको समझिए। अगर यहाँ पे हम लोग क्या लेकर चलते हैं ना कि कोई एक रे है और वो रे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, इस तरीके से हम लोग समझते हैं। तो मान लो कि कोई एक यहाँ पे रे है और ये रे रोटेट करना शुरू किया, तो ऐसे करके जब पूरा एक रोटेशन बनाया तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 360 डिग्री। फिर जब यहां पे आया तो ये वापिस से एक और यहां तक रोटेशन बना दिया, तो अब क्या कहलाएगा, थोड़ा इसको समझो। अगर हम लोग ज्योमेट्रिक एंगल के केस में लेते तो हमारा क्या होता, रे यहां पे आकर रुक गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला एंगल हम लोगों का मेजर होता जो कि 180 डिग्री कहलाता। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल ले रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोटेशंस कितना हुआ। तो एक यहाँ पे हमारा कंप्लीट रोटेशन यहाँ तक आया, तो कंप्लीट रोटेशन आया तो कितना बन गया भाई, 360 डिग्री बना। और यहाँ आने के बाद वो एंगल रुका नहीं बल्कि एक बार और यहाँ आधा चला, मतलब कितना हो गया, 180, यानी कि 360 + 180 टोटल कितना डिग्री हो गया यहाँ पे, टोटल आपका यहाँ पे आप जोड़ लो तो जो आ रहा है बेसिकली उतना डिग्री हो गया। तो कहने का मतलब ये है सिंपली कि हमारा ज्योमेट्रिक एंगल में 0 से 360 तक रुक जा रहा है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल में हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा रे है, रे मतलब सिंपली ये समझो ना कि एक इस तरीके से एक लाइन है, ये लाइन अगर यहाँ से रोटेट करना शुरू किया तो कितना बार रोटेट कर रहा है, ये कितना बार कंप्लीट रोटेशन कर रहा है, उसमें हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 360 से उसमें बढ़ा भी सकते हैं और 360 से यहाँ पे घट भी सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। कैसे, अगर ये एंगल हमारा उस डायरेक्शन में ना जाकर, यानी कि अगर ये वाला एंगल हमारा इस वाले डायरेक्शन में ना जाकर ये रे अगर इस वाले डायरेक्शन में रोटेट कर जाए तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा, जस्ट पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल और ज्योमेट्रिक एंगल का बेसिक सा कॉन्सेप्ट, बस इतना ध्यान रखना है। पॉजिटिव एंगल मैंने आपको समझा दिया कि जब भी रे रोटेट कर रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज में, यानी ये मान लो एक रे है, इसने रोटेशन शुरू किया इस वाले डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो रोटेट करके मान लो यहाँ पहुंचा, तो ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा वो पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। उसी के जस्ट उल्टा अगर हम लोग देखें नेगेटिव एंगल, तो ये हमारा रे है, यही रे अगर इस डायरेक्शन में रोटेट करने लगा, मान लो थोड़े समय बाद रोटेट करके यहाँ पहुंचा, तो ये जो एंगल बनेगा वो आपका नेगेटिव एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले केस में ये पॉजिटिव एंगल हो गया और ये नेगेटिव एंगल हो गया। ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ एंगल। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे है मेथड्स टू मेजर ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल,
यानी कि वो क्या क्या मेथड है जिससे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल को मेजर कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं। ओके, सबसे पहला मेथड ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल को मेजर करने का है सेक्साजेसिमल सिस्टम। ओके, अब ये सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या है इसको समझिए। तो देखिए सेक्साजेसिमल सिस्टम में होता क्या है कि अगर हमारा दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी एक दूसरे को काट रहा है, उस वक्त जो एंगल बन रहा होगा उसको हम लोग सेक्साजेसिमल सिस्टम में क्या कहते हैं, वन राइट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, वन राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। तो सेक्साजेसिमल का पूरा यहाँ पे मुद्दा किसके ऊपर जाकर टिका हुआ है भाई, तो पूरा मुद्दा टिका हुआ है कि अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहा है तो उन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा होगा उसको हम लोग वन राइट एंगल कहेंगे। अब यहाँ पे वन राइट एंगल का फर्दर जो है वो आपका क्या कहलाएगा, वन राइट एंगल जो है वो सेक्साजेसिमल सिस्टम में 90 अलग अलग हिस्से में बटेगा और हर एक हिस्सा क्या कहलाएगा, 1 डिग्री। तो वन राइट एंगल में टोटल कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर ये वाला अगर मैं दिखाऊं तो ये टोटल वन राइट एंगल हो गया, इसको टोटल बांटा गया है 90 हिस्सा में। ठीक है, 90 हिस्सा में बांट दिया गया इसको, और हर एक हिस्सा को क्या कहा गया है, 1 डिग्री। तो एक राइट एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, क्योंकि वो 90 हिस्सा में बटा था तो 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि सेक्साजेसिमल सिस्टम में हम लोगों का दो लाइन जब इंटरसेक्ट करेगा उसके बीच में जो एंगल बनेगा उसको कहते हैं वन राइट एंगल, और वो राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, और हर एक डिग्री यानी एक डिग्री जो है उसको अगेन 60 हिस्से में हम लोग बांटेंगे और हर एक हिस्सा को क्या कहेंगे, मिनट कहेंगे। तो एक डिग्री में हो गया 60 मिनट, और हर एक मिनट को हम लोग अगेन 60 हिस्से में बांट देंगे और हर एक हिस्से को कहेंगे सेकंड। तो एक मिनट में टोटल हो गया 60 सेकंड। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पहले इसको वापिस से एक बार सुनिए, आपको शायद समझ आ जाए। देखो, एक राइट एंगल में 90 डिग्री होगा। ठीक है, यानी 90 टोटल जो है वो डिग्री है, उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करके 90 डिग्री है। हर एक डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर होगा और हर एक मिनट जो है वो 60 सेकंड के बराबर होगा। बस आपको इतना दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम लोगों को समझ में आए कि भैया जो समझा है वो समझ आया भी है या नहीं आया है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, हमसे ये क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि एक्सप्रेस कीजिए आप 832 मिनट को। ये सिंबल जो ऊपर आपको दिख रहा है, ये जो सिंबल होता है ये सिंबल मिनट का है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे जो आपको सिंबल दिख रहा है ये मिनट का है। कहना क्या चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है कि 832 मिनट को आप डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है भैया, कैसे करेंगे हम, देखो सिंपल सा रूल मैंने क्या बोला आपको कि हर एक डिग्री में 60 मिनट होता है। ठीक है ना, तो एक डिग्री में 60 मिनट होता है तो इतना मिनट में कितना डिग्री होना चाहिए भाई, तो अगर हम लोग इसको 60 से डिवाइड कर दें तो जितना वैल्यू आएगा एक्चुअल में उतना ही डिग्री होना चाहिए। राइट, ओके, देखते हैं कैसे होगा। देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा 832 है उसको 60 से क्या करेंगे, 832 को हम लोग 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग 832 को 60 से डिवाइड कर देते हैं। वन टाइम में काटेंगे तो क्या आएगा हमारा 60, ये बच गया 3, ये बच गया 2, ये क्या बच गया हमारा, ये बच गया 2। ओके, बढ़िया। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो 6 6 12 18 3 टाइम्स में यहाँ पे कट रहा है तो कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। ओके, नीचे क्या बच गया 2 और यहाँ पे 13 में 8 जाएगा तो 8 5 13। ओके, बढ़िया। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे बच गया है 13, रिमाइंडर हमारा बच गया है 52। तो भैया यहाँ पे डिग्री कौन सा है, मिनट कौन सा है, कैसे समझेंगे, तो देखो जो कंप्लीटली डिवाइड हो गया है, जितना जितना हिस्सा इसका कंप्लीटली हो चुका है वो आपका यहाँ पे क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। यानी ये जो 13 है वो कहलाएगा 13 डिग्री। ठीक है, और ये जो रिमाइंडर बच जाएगा वो हो जाएगा हमारा 15 मिनट। 15 नहीं है यहाँ पे, 52 है। ओके, ये जो बच गया है वो हो गया हमारा 52 मिनट। बस ये हमारा हो गया 832 मिनट को हमने क्या किया है, डिग्री में एज वेल एज मिनट में कन्वर्ट कर दिया गया है। ओके, तो इसको समझेंगे कैसे, थोड़ा सा और एक बार मैं बताता हूं, शायद इससे थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। देखो हमने क्या किया, जो भी हमें मिनट में वैल्यू दिया हुआ रहेगा, फॉर एन एग्जाम्पल हम लोगों को क्या पता है कि 1 डिग्री अगर है, ओके, या फिर इसको हटाते हैं, यहां लेकर आते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होगा, अगर हमारे पास 60 मिनट है तो 60 मिनट का मतलब क्या हो गया, 1 डिग्री। ठीक है, अच्छे से समझना। अगर हम लोग बोले 1 मिनट कितना डिग्री होगा, तो 1 मिनट जो है वो 1/60 डिग्री होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बोलूं आपको कि 832 मिनट कितना डिग्री होगा, तो 832 मिनट जो है वो 1/60 इंटू 832। अब आप देखो एग्जैक्ट वही चीज तो हमने यहाँ पे किया है,
60 से क्या कर दिया है, 832 को डिवाइड कर दिया है। जो हमारा एग्जैक्ट यहाँ पे वैल्यू आया डिवाइड करके 13, वो हो गया डिग्री। जो रिमाइंडर बच गया है वो हो गया यहाँ पे मिनट। ओके, बस सिंपल इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर यही चीज आपका सेकंड में दिया हुआ रहता तो आप क्या करते, अगर सेकंड में दिया रहता तो सबसे पहले आप 60 से डिवाइड करते, 60 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू इस जगह पे आता वो आपका मिनट हो जाता, ठीक है, क्योंकि देखो सेकंड को 60 से डिवाइड करने पे आपको क्या मिलेगा, मिनट मिलेगा। ओके, अब जो आपका यहाँ पे मिनट आता उसको आप वापिस से 60 से डिवाइड करते तो आपको क्या मिलता, डिग्री मिलता। ओके, बढ़िया। मैं आपको होमवर्क दूंगा, वहां पे आप डीपीपी जो आपको मिलेगा, भैया डीपीपी भी मिलेगा क्या, हाँ मैंने आपको कोर्स ओवरव्यू वाले वीडियो में बताया था कि डीपीपी और नोट्स दोनों आपको मिलेगा। ओके, तो आप जाकर ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऐप से, प्ले स्टोर से जाइए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप नोट एज वेल एज डीपीपी या फिर होमवर्क कह लो, वो दोनों चीज आप वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सिस्टम है मेजर करने का, दैट इज सर्कुलर सिस्टम। ओके, तो द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क हैविंग इक्वल लेंथ विथ रेडियस इज कॉल्ड 1 रेडियन। आई नो कि आपको समझ नहीं आया होगा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अब समझिए कि एग्जैक्टली बोला क्या जा रहा है। यहाँ पे देखो, एक हमारा सर्कल है, अभी जो हम मेजर कर रहे थे एंगल वो क्या था हमारा, डिग्री में, 90 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री। जब भी आपका डिग्री में मेजर हो रहा है याद रखना है सेक्साडेसिमल, ठीक है, डिग्री में हो तो सेक्साडेसिमल हो रहा है। ओके, बढ़िया। अगर सर्कुलर में मेजर हो रहा है कैसे पहचानेंगे, देखो कैसे पहचानेंगे। पहले तो ये समझो कि सर्कुलर सिस्टम का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। वहां पे हमने समझ लिया कि दो अगर स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहा है तो उन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको राइट एंगल कहेंगे, वन राइट एंगल। और वन राइट एंगल जो है वो 60 डिग्री के बराबर होता है, ये हमने वहां पे देखा, राइट। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बेसिकली करने वाले हैं कि भैया अगर हमारा एक आर्क बन रहा है, आर्क का मतलब क्या होता है आपको पता है या फिर नहीं पता, तो मैं बता देता हूं। देखो, हमारा कोई भी कर्व्ड, ये कोई भी कर्व्ड लाइन जो है आपको दिख रहा है, इसका छोटा सा हिस्सा अगर मैं निकालूं या फिर कोई भी हिस्सा अगर मैं निकालूं जो कि ऐसे कर्व होगा, उसको हम लोग आर्क कहते हैं, ठीक है, बढ़िया। ओके, तो अगर उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देखें तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पोर्शन क्या है, कर्व्ड पोर्शन है, तो ये चीज बेसिकली आर्क कहलाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है सर्कुलर सिस्टम में कि अगर हमारा ये वाला मान लेते हैं रेडियस आर है, ठीक है ना, ये जो सर्कल है इसका रेडियस आर है, और ये जो आर्क यहाँ पे बना है इसका लेंथ भी अगर मान लेते हैं आर हो जाता है, तो उस केस में ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा होगा, इस एंगल को हम लोग कहते हैं 1 रेडियन। बस सिंपली ये समझना है आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और उस सर्कल में हम लोगों का एक आर्क फॉर्म हो रहा है, और आर्क बेसिकली कैसे फॉर्म होगा, हमारा दो रेडियस के कारण आर्क फॉर्म होगा, ठीक है ना। मान लेते एक हमारा यहाँ पे एक रेडियस यहाँ पे है और दूसरा रेडियस मान लो यहाँ पे है। अब ये जो दो रेडियस है वो एक आर्क को यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। ये आर्क का लेंथ जो है यानी आर्क का लंबाई और ये जो हमारा रेडियस है इसका लंबाई, दोनों का लंबाई जब एग्जैक्टली सेम हो जाए उस वक्त इन दोनों रेडियस के बीच में जो एंगल बन रहा होगा उसको हम लोग कहेंगे 1 रेडियन, ठीक है। एकदम आसान तरीके से समझना, दिमाग में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाना। कंफ्यूज होने से क्या हो जाएगा, सारा खेल यहाँ पे खराब हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे दो बात और आपको ध्यान रखना है, क्या कि पाई रेडियन जो होता है, यानी कि पाई रेडियन जो होता है वो क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये आपको याद रखना है। ये प्रूफ भी किया जा सकता है, बट वो आपको अगर मैं प्रूफ यहाँ करूंगा तो बेसिकली एक्स्ट्रा टाइम और लगेगा आपका, लगभग 10-15 मिनट, और वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिलेबस के हिसाब से है भी नहीं। ओके, तो अगर आप एक बार बुक खोलेंगे तो आपको ये क्या कहते हैं प्रूफ वाला पोर्शन दिख जाएगा, उसको आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अगर बिल्कुल नहीं समझ आए और आपको जानने का अंदर से चाहत हो कि कैसे होगा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर बना दूं एक वीडियो। ओके, अब देखो पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो रहा है, तो यहां से आप 1 रेडियन का वैल्यू निकाल सकते हो। 1 रेडियन इज इक्वल्स टू, नहीं 1 रेडियन का मत निकालो आप एक काम करो, आप यहां से वैल्यू निकाल लो 1 डिग्री का, ठीक है। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा पाई बाई 180। ओके, तो ये वाला चीज आप खाली ध्यान रखना, आगे अभी थोड़ी देर में ये काम आने वाला है, ठीक है, बढ़िया। एक और चीज है जिसको आपको याद कर लेना है, वो चीज क्या है, वो ये चीज है। ओके, इसको अच्छे से याद कर लेना कि 1 रेडियन जो है वो आपका 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड के बराबर होता है। ये आपका MCQ या फिल इन द ब्लैंक्स में डायरेक्टली पूछा जाता है। ओके, वाह, आगे बढ़ते हैं।
द रेशियो ऑफ सर्क्यूमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ एनी सर्कल इज कांस्टेंट। कहा यह जा रहा है कि अगर हम लोग सर्क्यूमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो निकालेंगे तो किसी भी सर्कल के लिए ये कांस्टेंट होगा, बिल्कुल कांस्टेंट होगा भाई। कोई भी सर्कल ले ले, उसका हमारा जो सर्क्यूमफेरेंस होगा वो क्या होगा, 2 पाई आर होगा, ठीक है। और उसका डायमीटर क्या होगा, उसका डायमीटर 2r होगा, यही होगा ना। अगर हमारा आर रेडियस है तो उसका सर्क्यूमफेरेंस 2 पाई आर होगा और डायमीटर 2r होगा। यहाँ पे 2r कट गया, बच गया सिर्फ पाई। पाई क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है 22/7। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो रेशियो होगा सर्क्यूमफेरेंस और डायमीटर का वो किसी भी सर्कल के लिए कांस्टेंट होगा। बस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कन्वर्जन ऑफ एंगल्स सेक्साडेसिमल टू सर्कुलर एंड वाइस वर्सा। यानी कि अब आपसे क्वेश्चन में ये बोला जा सकता है, पूछा जा सकता है कि भैया आप एक काम कीजिए कि सेक्साडेसिमल को सर्कुलर में कन्वर्ट कीजिए और सर्कुलर को क्या कीजिए आप, सेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। तब आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो बेसिकली हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्साडेसिमल से सर्कुलर सिस्टम में अगर जाना हो तो, यानी कि अगर हम लोगों को वैल्यू जो है वो क्या है, डिग्री में दे रखा है, मान लो 180 डिग्री दे रखा है और हमें बोला है कि सर्कुलर सिस्टम में यानी रेडियन सिस्टम में ये कितना रेडियन होगा, 180 डिग्री कितना रेडियन के बराबर होगा। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझते हैं। एकदम सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है। क्या है देखते हैं। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट सेक्साडेसिमल सिस्टम टू सर्कुलर सिस्टम वी कैन सिंपली मल्टीप्लाई द एंगल बाई पाई बाई 180। यानी कि अगर मान लेते हैं हमें 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है, और इसको बोला गया है कि आप इसको सिंपली क्या कीजिए, सर्कुलर सिस्टम में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। किसमें, सर्कुलर में। हम क्या करेंगे, सिंपली 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180 से, बस इतना ही करना है आपको। ये 0 0 कट गया, ये 6 3 18 कट गया, बचा क्या, पाई बाई 3। ये पाई बाई 3 क्या है, ये पाई बाई 3 रेडियन है। बात खत्म हो गया, सिंपल। तो यहां पे आपको समझना है कि अगर सेक्साडेसिमल से सर्कुलर में अपने को जाना है भाई, तो क्या करना होगा, जस्ट जो हमें एंगल दिया हुआ है सेक्साडेसिमल में उसको मल्टीप्लाई कर देना है पाई बाई 180 से, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है छोटा सा, अगेन इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आप भी इसको सॉल्व कर लीजिए, मैंने आपको बता ही दिया कैसे होगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए फटाफट से, ठीक है। कर लिया आपने, अब देखते हैं आपने सही किया या गलत। तो हमें क्या दे रखा है, 135 डिग्री। क्या करना है, 135 डिग्री को हमें सर्कुलर में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे, 135 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, पाई बाई 180 से, बात खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कितना आता है। तो 2 6 जा इसको 5 टाइम्स में काटते हैं, ठीक है। तो 2 5 जा 10 हो गया, 7 5 जा 35 हो गया। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 2 5 जा 3 5 जा 15 हो गया और 6 5 जा 60 हो गया, 3 9 जा 27 हो गया और यहाँ पे 4 9 जा 36 हो गया। यानी मिला जुलाकर जो हमें वैल्यू मिला है दैट इज 3 पाई बाई 4। ओके, हो गया, इतना सिंपल है। ये आपको 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और पूछा ही जाता है ऐसा, सिस्टम जो सर्कुलर सिस्टम से इसमें कन्वर्ट कीजिए और इससे इसमें कन्वर्ट कीजिए, ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि कैसे हो रहा है। ओके, तो हमने सीख लिया सेक्साडेसिमल से सर्कुलर में कैसे जाना है। सिंपली जो वैल्यू दिया हुआ है एंगल का उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग सर्कुलर से कन्वर्ट करते हैं सेक्साडेसिमल में। सर्कुलर से सेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे भैया, तो देखो, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ सर्कुलर सिस्टम टू सेक्साडेसिमल सिस्टम वी कैन सिंपली मल्टीप्लाई द एंगल बाई 180 बाई पाई। एकदम अपोजिट काम करना है, बस सिंपल, एकदम अपोजिट काम करना। यानी अगर मुझे मान लो दे रखा है 2 पाई बाई 3, ये कोई एंगल है, हमसे पूछ दिया गया है कि सर सेक्साडेसिमल सिस्टम में यानी कि ये जो 2 पाई बाई 3 रेडियन है ये कितना डिग्री के बराबर होगा। तो मैं क्या करूंगा, जस्ट 180 डिवाइडेड बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा। भैया कैसे याद रखेंगे कि किसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है और किसको 180 बाई पाई से। देखो सिंपली ऐसे याद रखना, जब आपके पास सेक्साडेसिमल वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि मान लो अगर 20 डिग्री दिया हुआ है, तो उसको जब आप सर्कुलर में कन्वर्ट करोगे तो उसके साथ पाई जुड़ जाएगा। पाई जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई जोड़ने के लिए पाई से मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली, ठीक है। तो पाई बाई 180। उससे भी अगर बेहतर तरीके से आपको समझना है तो इस वाले केस में समझो, आपको एक याद रखना है, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। कैसे याद रखना है, देखो, अगर हमें कोई वैल्यू सर्कुलर में दिया हुआ है, जैसे कि ये वाला वैल्यू सर्कुलर में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है सेक्साडेसिमल में, तो सेक्साडेसिमल में पाई तो नहीं रहता है, नहीं भैया नहीं रहता, तो पाई को काटना पड़ेगा। हाँ, तो पाई कटेगा कैसे, पाई तब कटेगा जब हम लोग इससे पाई को डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। यानी कि अगर मान लो हमें वैल्यू दिया है कि 2 पाई बताओ कितना होगा हमारा सेक्साडेसिमल में, तो इस पाई को हटाना है। कैसे हटेगा, इस पाई को हटाने के लिए हमें पाई से डिवाइड करना होगा और ऊपर में 180 रहेगा, ठीक है। तो इतना याद रखना है आपको कि पाई हटाना है, इसीलिए 180 बाई पाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्लियर।
और वहां पे हमें पाई क्या है जोड़ना था, किसमें, सेक्साडेसिमल से जब सर्कुलर में जा रहे थे, यानी डिग्री से जब रेडियन में जा रहे थे, तो हमें पाई जोड़ना था, इसीलिए हम लोग पाई मल्टीप्लाई कर रहे थे और लिख रहे थे पाई बाई 180। यहाँ पे पाई हटाना है, इसीलिए 180 बाई पाई। ओके, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। इसको फटाफट से आप सॉल्व कीजिए, देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। बोला है कि द सेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ 7 पाई बाई 12। हम क्या करेंगे भाई, 7 पाई बाई 12 को जल्दी बताओ, पाई हटाना है तो इसीलिए पाई से डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर में 180 ऐसे दे देते हैं। ठीक है, क्या आएगा वैल्यू, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 15 टाइम्स में काट सकते हैं इसको, हाँ काट सकते हैं। पाई पाई कट गया, हाँ कट गया। ये हमारा वैल्यू कितना आ गया, तो 5 7 या 35 और 7 1 जा 7 और हमारा 105 डिग्री आ गया। हो गया ये आंसर। इतना सिंपल तरीके से आपका कन्वर्ट हो जाएगा और आपको इजीली 1 मार्क्स जो है वो मिल जाएगा, वो भी बोर्ड में मिल जाएगा आपको 1 मार्क्स। ठीक है ना, अब आगे बढ़ें। हाँ भैया बिल्कुल बढ़िया, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, पहले तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि एन आर्क ऑफ लेंथ 220 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल मेक्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इस केस में आपको क्या दे रखा है, आर्क का लेंथ दे रखा है। आर्क का लेंथ को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं, याद रखना है। ठीक है, साथ ही साथ हमें जो है वो थीटा का वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है, 60 डिग्री, यानी एंगल दे रखा है हमें। अगर हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू इस चीज को शो करें तो कुछ ऐसा दे रखा है, देखो ये यहाँ हमें इस वाले आर्क का वैल्यू दे रखा है कि 220 सेंटीमीटर होगा, इस वाले एंगल का वैल्यू दे रखा है कि 60 डिग्री होगा। हमें ये बोल दिया है कि ये जो हमारा रेडियस है ये कितना होगा। भैया इसको कैसे करेंगे हम लोग, देखो कैसे करेंगे बताता हूं मैं अभी। ओके, एक सिंपल सा यहाँ पे रेडीमेड फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला ये है कि जो हमारा एस होगा वो बराबर होगा आर थीटा के। ठीक है, एस जो होगा वो आर थीटा के बराबर होगा, ये आपको खाली ध्यान रखना है। लेकिन ये जो आपको थीटा दिख रहा है, इस थीटा को सर्कुलर सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस थीटा को हमें सर्कुलर सिस्टम में लिखना है, ये खाली ध्यान रखना है आपको बस। ओके, सर्कुलर सिस्टम में लिखना है। सर्कुलर सिस्टम में पाई आएगा, फिर पाई का वैल्यू हम लोग वहां पे पुट कर देंगे 22/7 और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं 60 डिग्री को कन्वर्ट करूं किस चीज में, सर्कुलर में, तो कैसे कन्वर्ट होगा, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करने से कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे 60 डिवाइडेड बाई 180 क्या करूंगा, 6 3 जा 18, यानी कि हमारा, सॉरी ये 0 नहीं आएगा, क्या आया हमारा वैल्यू, पाई बाई 3 आ गया। ठीक है, पाई बाई 3 हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख देंगे पाई बाई 3। ओके, अब हमारे पास डेटा दे रखा है, फटाफट से हम लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, इस वाले फॉर्मूला का, और आराम से निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, हमें निकालना है आर, तो आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एस बाई थीटा, यही होगा ना। हाँ भैया बिल्कुल यही होगा। तो एस का वैल्यू हमें क्या पता है, एस का वैल्यू पता है हमें 220, और हमें थीटा का वैल्यू क्या पता है, थीटा का वैल्यू हमें पता है पाई बाई 3। पाई यहीं रह जाएगा, 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा हमारा। यहाँ तक तो समझ आ गया, हाँ बिल्कुल। नीचे आते हैं, 22 ये तो ऐसी रह जाएगा, 3 भी ऐसी रह जाएगा। पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है भाई, तो 22/7 होता है, राइट। पाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, 22/7 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 22/7 लिखूंगा तो 22/7, 7 नीचे है तो वो ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ये 22 कट के ये 10 टाइम्स में कट जाएगा। आगे हमारे पास क्या बचेगा, 7 तिया 21 और 10, यानी कि इतना सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, अगर आपके पास आर्क और एंगल और रेडियस, इन तीनों के रिलेशन वाला कोई क्वेश्चन आए तो उसमें क्या लगाना है, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। यहाँ पे एस जो है वो हमारा क्या है, एस जो है वो लेंथ ऑफ आर्क है, मैं लिख देता हूं आर्क, एस जो है ना हमारा वो आर्क का लेंथ है। ठीक है, इतना याद रखना है। थीटा जो रहेगा वो सर्कुलर सिस्टम में रहेगा, सर्कुलर सिस्टम में जो पाई जो रहेगा उसको हम लोगों को कन्वर्ट करना रहेगा 22/7 में। ओके, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि इफ द मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर पाई बाई 3, 5 पाई बाई 6 एंड 90 डिग्री, देन डिटरमाइन द 4th एंगल इन सेक्साडेसिमल एंड सर्कुलर मेजर। ओके, तो समझो इसको थोड़ा अच्छे से। हमारे पास मान लेते हैं कोई एक क्वाड्रिलैटरल है कुछ इस तरीके का, ठीक है, कुछ भी इस तरीके का एक क्वाड्रिलैटरल हमें दिया हुआ है, उसमें कुछ एंगल्स हमें मालूम है। ठीक है ना, इसको एक बार अच्छे से मैं ड्रॉ करता हूँ, एक सेकेंड, हाँ इसको मैं अच्छे से एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। देखो ये रहा ऐसा कुछ, और मान लेते हैं ऐसा कुछ हमारा दिया हुआ है, या फिर इसको थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ मैं, ऐसा है और फिर ऐसा है। चलो ठीक है, एक हमें एंगल दे रखा है 90 डिग्री होगा। ठीक है, एक एंगल हमें दे रखा है पाई बाई 3 होगा, तो हम लोग लिख देते हैं पाई बाई 3। एक एंगल हमें दे रखा है 5 पाई बाई
5 पाई/6, तो 5 पाई/6 हो गया। और एक एंगल हमें निकालना है, बस सिंपल यही क्वेश्चन है। क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, आपको पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, यानी इन चारों एंगल को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो उसका वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए, उसका वैल्यू आना चाहिए 360 डिग्री के बराबर, राइट। बस ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में लेकर चलना है। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ वैल्यू जो है वो आपका क्या है, कुछ वैल्यू आपका सर्कुलर सिस्टम में है, कुछ वैल्यू आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम में है। तो हम लोग क्या करेंगे, सारे वैल्यू को पहले सेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर यहाँ पे मैं लिखूं सेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ π/3, तो π/3 का वैल्यू क्या हो जाएगा सेक्साडेसिमल में, हम इसको 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा देखोगे वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। वहीं पे हम लोग देखें तो सेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ 5π/6 क्या हो जाएगा, 5π/6 अगर हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करके देखें तो 5π/6 इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिवाइडेड बाई पाई से, ठीक है। ये पाई कट गया, ये हो गया आपका 6×18 यानी 5×15 यानी कि टोटल हो गया हमारा 150, ठीक है, बढ़िया। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये हो गया 150 डिग्री। अब हमें क्या क्या पता है, तीनों एंगल पता है और तीनों एंगल कोई एक सिस्टम में मौजूद है और वो सिस्टम क्या है, सेक्साडेसिमल। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे वी नो दैट, सिंपली आपको ये लिखना है कि वी नो दैट क्या, कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ये आपको लिख देना है। उसके बाद आपको लिखना है देयरफॉर क्या हो जाएगा, π/3 का वैल्यू क्या हो गया 60 डिग्री, प्लस 5π/6 का वैल्यू क्या हो गया 150, तो हम लोग लिख देते हैं 150 प्लस 90, और मान लेते हैं कि जो एक और एंगल हमारा बचा हुआ है उसका वैल्यू होगा x, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू हमारा क्या होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए, यानी इन चारों को प्लस करके वैल्यू 360 आना चाहिए। x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 360 माइनस इन सबको ऐड कर दो, कितना हो जा रहा है 9 6 15 15 15 30 यानी कि 300 इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 60 डिग्री, ओके। यानी कि जो हमारा एक और एंगल है वो किसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है, क्लियर है यहाँ पे। और 60 डिग्री का हमें पता है कि सेक्साडेसिमल में 60 है, तो हमारा सर्कुलर में क्या होगा, जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से, π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 और 180 3 टाइम्स में कट जाएगा, बचेगा π/3। ये हो गया हमारा सेक्साडेसिमल में वैल्यू, ठीक है। ध्यान गली इतना रखना है कि सेक्साडेसिमल से सर्कुलर में अगर जा रहे हैं हम लोग तो हमें π/180 से मल्टीप्लाई कर देना है, और अगर सर्कुलर से सेक्साडेसिमल में आ रहे हैं तो ध्यान रखना है कि भैया पाई को उड़ा देना है। कैसे उड़ेगा, डिवाइड करके। तो इसीलिए जब हम लोग सर्कुलर से सेक्साडेसिमल में जाएंगे तो पाई जो है वो डिवीजन वाले फॉर्म में रहेगा, यानी कि 180/पाई रखना है, बात खत्म। बाकी जो इसमें है वो तो कॉन्सेप्ट आपको पहले से ही पता था कि क्वाड्रिलैटरल का अंदर में जो एंगल है उन सबको प्लस करके जो है वो कितना आता है, तो ये सब आपको पहले से ही पता था। जो नहीं पता था वो चीज हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सीखा, वो था कन्वर्जन करना एंगल का, ओके। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के बाद आज का छुट्टी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आराम से जाके डीपीपी डाउनलोड करके आप देखना कि आप कौन कौन सा क्वेश्चन कर पा रहे हो और क्या इशू हो रहा है उसमें, ओके। फिर कमेंट सेक्शन में बताना। इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 135 डिग्री एंड देयर डिफरेंस इज π/12 देन डिटरमाइन द सेक्साडेसिमल एंड सर्कुलर वैल्यू ऑफ टू एंगल्स। दो एंगल है, दोनों को प्लस करने से 135 आ रहा है, माइनस करने से π/12 आ रहा है। तो प्लस करने से 135, तो मान लेते हैं दो एंगल हमारा ए और बी है, दोनों को प्लस करने से कितना आ रहा है 135 आ रहा है, ठीक है। अब देखो π/12 को सबसे पहले कन्वर्ट कर लेना है हम लोगों को किसमें, जब भी कुछ ऐसा करना रहे तो ईजी बनाने के लिए ना आप पहले जो सर्कुलर सिस्टम में वैल्यू है उसको सेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देना, तो इजी हो जाएगा। ऐसा मत करना कि जो सेक्साडेसिमल में उसको सर्कुलर में कन्वर्ट कर देना, ऐसा नहीं करना है। मतलब 135 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो थोड़ा प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वहीं पे अगर π/12 को हम लोग सेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दे तो ईजिली हमारा कैलकुलेट हो जाएगा सब कुछ। मल्टीप्लाई करते हैं इसको 180/π से, क्यों, क्योंकि पाई को तो यहाँ से हटाना था इसीलिए, ओके। इसको करेंगे तो 15 टाइम्स में उड़ जाएगा, बचा हमारा कितना 15 डिग्री, यानी कि ये जो π/12 उसका वैल्यू कितना है 15 डिग्री है। तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा रहा इक्वेशन 1, ये रहा इक्वेशन 2। इसके बाद तो बच्चों की तरह आपने पहले भी लीनियर इक्वेशन वगैरह सॉल्व किया है, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा हमारा 2a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भैया, 2a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 150। a इज इक्वल्स टू क्या निकला, a इज इक्वल्स टू निकला 75 डिग्री। जैसी a का वैल्यू 75 निकला तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर लो। यहाँ पे अगर a का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं 75 तो b हो जाएगा आपका 75 और यहाँ पे हो गया 25 और उधर हो गया 35 और 25 मिला जुला कर आपका हो गया 60 डिग्री, ठीक है। सही है ना, 5 6 6 12 और 1 13, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये हो गया दोनों का, कौन सा सिस्टम में ये दोनों अभी आया है, ये आया है आपका
सेक्साडेसिमल सिस्टम में। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली 75 को कन्वर्ट कर लेते हैं किस में भैया, तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सर्कुलर सिस्टम में, ताकि हमें सेक्साडेसिमल वैल्यू तो पता चल गया है, बट क्वेश्चन में सर्कुलर भी पूछा है तो सर्कुलर में भी हमें पता चलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, हमें मिल जाएगा 15 75, 5 टाइम्स में काटेंगे तो 15 5 जा हो गया हमारा 75। यहाँ पे अगर हम लोग काटेंगे तो हो जाएगा 3 5 जा 15, बच गया हमारा 30, 6 5 जा। यहाँ पे अगर हम लोग वापिस से काटना चाहें तो क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो गया, और ये वाला जो हमारा कट गया वो हो गया 1 तिहाई 3, 2 तिहाई 6, यानी कि मिला जुला के 5 पाई बाई 12 आ रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका एक वाला वैल्यू, और 60 डिग्री तो आपको पता ही है पाई बाई 3 होता है। ठीक है, तो ये हमारा दोनों का दोनों वैल्यू निकल गया, एक हो गया 5 पाई बाई 12, 5 पाई बाई 12 मतलब के 75 डिग्री। ओके, और दूसरा जो हमारा आया दैट इज 5 बाई 3। ओके, तो ये रहा आज का क्लास, बेसिकली पहला क्लास था, और हम लोगों ने पहला चैप्टर को यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल को कंप्लीट कर लिया है। और जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको दे दूंगा होमवर्क और डीपीपी में, उसको आप डाउनलोड कर लेना ऐप से जाके। साथ ही साथ अभी ध्यान रहे, वापिस से याद दिला दूं आप लोगों को कि जो जो कोर्सेज था उसका प्राइस 899 से घटाकर 599 कर दिया गया है 3 से 4 दिनों के लिए, यानी कि 10 तारीख तक जो है वो 599 कर दिया गया है। ओके, तो जाकर इसका फटाफट से फायदा उठाएं। जिस भी सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि भैया डगमगाया हुआ है, उस सब्जेक्ट का जाकर जरूर ज्वाइन करें। आपको 101% जो है वो गारंटी है कि चेंज आपको दिखेगा। ओके, आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कॉन्सेप्ट, आपको जो भी चीज, जो भी टॉपिक है, जैसे कि हिस्ट्री में जो भी टॉपिक्स है वो आपका क्लियर होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो आप जाएं, इसका फायदा जाकर उठाएं। कोई कूपन कोड वगैरह कुछ यूज नहीं करना है, डायरेक्ट प्राइस को ही वहां पे रिड्यूस कर दिया गया है 899 से 599। आई होप कि ये सीरीज आप लोगों को हेल्प करेगा और ये वीडियो आप लोगों को हेल्प किया हो। अगर हेल्प किया हो तो जितने भी फ्रेंड है आपके स्कूल के या फिर कोचिंग के, सारे लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिले। सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी बोले कि भैया सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ओके, चलो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।